कुछ लोगों को चाहिए फैमिली बाइक और वो मुझसे लगातार ये सवाल पूछते हैं कि भाई मैं कौन सी बाइक लूं जो हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाए। तो ये सभी जानते हैं कि जिसकी लंबी सीट होगी, जिसमें पिकअप होगा, जिसका मॉडल और डिजाइन अच्छा होगा, वो फैमिली बाइक बन जाएगी। लेकिन अगर बात यहीं पर खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी। अब हम इसके आगे की ज्ञान की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भैया फैमिली क्या है और कैसे कैसे कितने कितने प्रकार की फैमिली होती हैं हमारे इंडिया में। तो जैसे एक तो हमारी तरीके की फैमिली जिसमें हम 3 भाई रहते हैं, हमारे माता पिता रहते हैं, हम दोनों भाइयों की वाइफ रहती हैं, बच्चे रहते हैं, तो मतलब ज्वाइंट फैमिली। और दूसरी वो फैमिली जैसे कि जो लोग अपनी जैसे जॉब की वजह से कहीं बाहर रह रहे हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं, एक वो फैमिली। और एक वो भी फैमिली है जो लोग सिर्फ मियाँ बीवी हैं, मतलब पति और पत्नी हैं और अभी उनकी नई शादी हुई है, बच्चे नए हुए हैं, ऐसे में उनको लॉन्ग ड्राइव के लिए एक अच्छी सी बाइक चाहिए। तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कौन सी बाइक खरीदूं। तो आज मैं आपको इन सब लोगों के लिए बेस्ट बाइक बताने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली की जो हमारी तरह हैं, उनमें आप जानते हैं कि लगभग 8 से 10 लोग होते हैं, जिनमें कभी कभी आप अपनी पत्नी को बिठाते हैं, 2 बच्चों को बिठाते हैं, तो लंबी सीट तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी बाइक उनको चाहिए। अब अगर 4 लोगों को बिठा लेंगे तो थोड़ा सा पावर भी चाहिए, नहीं तो बाइक तो उठ ही नहीं पाएगी। अगर आपकी पत्नी थोड़ा सा हेल्दी है तो बाइक उठ ही नहीं पाएगी। अब क्यों मुस्कुरा रहे? तो ऐसे में आपको पिकअप भी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे अगर आप स्प्लिट सीट लेंगे तो 2 बच्चों को बिठा नहीं पाएंगे। जैसे FZ जैसी बाइक अगर आप लेते हैं तो उस पर नहीं बिठा पाएंगे, वो तो मियाँ बीवी MBBS के लिए ही है। लेकिन दोस्तों अगर आपका लंबा परिवार है तो आपको जैसे प्लैटिना 110 ABS, रेडियन 110, इनमें सब में लंबी सीट है। आप स्प्लेंडर भी ले सकते हैं। अब लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 4 लोगों को बैठाने के लिए तो प्लैटिना 110 ABS और रेडियन 110, इनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पिकअप मिलेगा। आप कहेंगे मैं भूल गया हूँ होंडा CD 110 सीसी को, मैं भूला नहीं हूँ, उसको मैं लास्ट में रखता हूँ इसलिए क्योंकि उसमें मुझे चलाने में थोड़ा सा पिकअप कम महसूस होता है, उतना मज़ा नहीं आता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 3-4 लोगों को अगर आप बैठा, अरे मैं यहाँ पर गलत चीज़ नहीं कह रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे 3-4 लोगों मतलब पति पत्नी और 2 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में सबसे पहले आप ये समझ लें कि रेडियन और प्लैटिना में जो आपको पसंद है वो खरीद सकते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आप साइन ले सकते हैं, SP ले सकते हैं और आप ले सकते हैं सुपर। इन सब में आपको अच्छी सीट मिल जाएगी, रेडर में आपको उतनी अच्छी सीट नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपका परिवार जैसे मेरी तरह बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, और अगर आप चाहते हैं कि आप हंसें और गाल फुलाएं, मतलब कि आपको अच्छी बाइक भी चाहिए, देखने में अच्छी चाहिए, पिकअप अच्छा चाहिए, सीट अच्छी चाहिए, तो आपके लिए पल्सर 125 जो कार्बन एडिशन है वो ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि उसमें लंबी सीट भी मिल जाएगी, उसमें आपको पिकअप भी मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात 125 सीसी की कीमत में आपको 150 सीसी का लुक मिल जाएगा। तो 150 सीसी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए पल्सर बेस्ट रहेगी 125 सीसी में। अब जैसे अगर आपका बजट है तो आप पल्सर P150 ले सकते हैं, अपाचे 160 ले सकते हैं, सब कुछ आप खरीद सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं जॉब में और उनको उसी बाइक से अपने ऑफिस जाना होता है और उसी बाइक से उनको अपनी फैमिली को बिठाना होता है। तो ऐसे में आपके लिए पल्सर 125 ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर आपके बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, एक ही बच्चे हैं, तो आप रेडर भी ले सकते हैं, आप साइन SP ले सकते हैं और पल्सर P150 ले सकते हैं और जैसे FZ ले सकते हैं अगर एक ही बच्चा है तो, नहीं तो उसमें बिठा उठा नहीं पाओगे, आप समझ लो। और इसके अलावा आप ले सकते हैं भाई जैसे पल्सर अपाचे 160 ले सकते हैं, 2 भी लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, 4 भी लेंगे तो थोड़ा सा कम बेटर होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत। और इस वीडियो में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मेरी व्यक्तिगत सलाह है। अब आते हैं उन फैमिली को जैसे जिनकी सिर्फ अभी नई नई शादी हुई है और उनको एक नई बाइक खरीदनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि जैसे वो मॉडर्न में भी अगर उनको जैसे मॉडर्न तरीके से चलना हो, दोनों तरफ पैर करके बैठने हो तो भी वो बैठ सकती हैं, एक तरफ को पैर करके बैठना हुआ, संस्कारी की बात करें तो भी वो एडजस्ट हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको जैसे MT-15 और जैसे कि R15 वर्जन 4, इसमें क्या है कि अगर आप चलाएंगे आपकी पत्नी थोड़ा सा ऊपर बैठेंगी तो जैसे कुछ लोग हाथ खोल के ऐसे चलते हैं तो मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर आपका बजट कम है तो आप रोनिन ले सकते हैं, आप क्लासिक 350 ले सकते हैं, आप डोमिनार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए MT-15 और R15 वर्जन 4 एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, जिसमें स्लीपर क्लच और ड्यूल चैनल ABS और क्विक शिफ्टर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो सब कुछ हो जाएगा जिसमें आपको पिकअप भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात जैसे अगर आप पति पत्नी वाले हो गए हैं तो आपको माइलेज भी चाहिए, आपके पैसे बचने चाहिए क्योंकि आप रास्ते में उनको कुछ खिलाएंगे। अगर पेट्रोल में ही सारा पैसा खर्च कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको मैनेज करना है अपने परिवार को। तो यहाँ पर आपके लिए जैसे MT-15 और R15 वर्जन 4 सही साबित हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों अब अगर आप इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो आपको कावासाकी में जाना चाहिए,
आपको हार्ले तो बंद हो गई, हो तो ख़त्म हो गई, यहाँ से चली गई। इसके अलावा कीवे उबे की आई है, लेकिन मैं कीवे के लिए इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अभी नई बाइक है, और अगर आप अपनी पत्नी को लेकर जा रहे हैं, आपने महंगा चश्मा और कपड़ा उपड़ा पहन रखा है और बाई चांस रास्ते में ख़राब हो गई, कोई सामान नहीं मिला, मैकेनिक नहीं मिला, तो आप झेल जाओगे। इसलिए जैसे आप कावासाकी की बाइक, अगर आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो ऐसे में आप जा सकते हैं, बड़ी बड़ी बाइकें आप खरीद सकते हैं। तो फैमिली के लिए बाइक डिसाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको चुनना क्या है, आप ये देखें कि आपको बैठाना कितने लोगों को है। अगर आपको लंबी सीट मिलेगी तो पिकअप नहीं मिलेगा, अगर आपको पिकअप मिलेगा तो सीट कंफर्टेबल नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपना बजट देखें, आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं महीने में, सारी चीज़ों का आप बजट बना लें। लंबा परिवार है तो लंबी सीट के लिए मैंने प्लैटिना और रेडियन बता दी। अब इसके ऊपर आप जैसे पल्सर 125 या फिर SP ले सकते हैं, और इसके ऊपर आप P150 या फिर अपाचे 160 ले सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और मतलब कि जैसे कि आपकी नई नई शादी हुई, आपका बजट कम है, तो आप FZ भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर आप MT-15 और जैसे कि ये ले सकते हैं भैया, हंटर ले सकते हैं, R15 वर्जन 4 ले सकते हैं। अगर आप गबरू जवान हैं, भयंकर बॉडी है आपकी, तो आप बुलेट भी ले सकते हैं। सभी बाइकें आप खरीद सकते हैं। बाकी आप KTM में भी जा सकते हैं, Husqvarna में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए, एक तो अगर आपकी शादी हुई रहेगी तो आप वैसे ही परेशान हो सकता है, हो रहें, और उसके बाद अगर आप एक ऐसी बाइक खरीद लेंगे जो आपकी परेशानी और बढ़ा रही है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को आप डिसाइड करके एक फैमिली बाइक अपने लिए खरीदें। तो फैमिली बाइक जो आप लोग पूछ रहे थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग बताएं कि आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे। लास्ट में बता देते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहे जो भी बाइक खरीदें उस पर आप ये लगाएं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R स्पेशल पॉलिश, M2R शैम्पू, और इस हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ का उपयोग करें, जिससे आपकी बाइक एकदम चमकती रहे। आपकी पत्नी जब उस पर बैठें तो उनको बुरा ना लगे कि यार कौन सी बाइक पे बिठा दिया, इतनी गंदी है, स्क्रैच है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर प्रयोग करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। चाहे आप अगर आप जैसे जम्मू से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे यहाँ नहीं मिल रहा, तो आप जम्मू के हैं तो आप मीशो से मंगवा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। और आप अमेजन पे भी खरीद सकते हैं, अमेजन पे शायद नहीं मिलेगा, बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजन और मीशो इन सब पे मंगवा सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देर किस बात की, अपने भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बाइक लेकर आया हूँ यार, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।